ये कहानी है एक गांव की। इस गांव का नाम है सम्मानपुर। कितना प्यारा है ना ये नाम। पर मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर आदमियों को तो सम्मान मिलता है पर औरतों को नहीं। यहाँ पर लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती, स्कूल तो सिर्फ लड़कों के लिए है। आओ देखिए राधा ने कैसी हिम्मत जुटाई इस अन्याय को रोकने के लिए। उसके पिता धर्म सिंह नाम के एक किसान है, राधा की 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई भी है। आओ देखें इनके घर में क्या हो रहा है। कुछ दिन बाद काम करते करते राधा का ध्यान अपने पिताजी की बातों पर गया। अपने पिता की बातें सुनकर राधा गहरी सोच में पड़ जाती है। इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए वह अपनी सहेली मीना से मिलने के लिए निकल पड़ती है। क्या हुआ राधा, अचानक से ऐसे क्यों बुलाया? विश्वास तो मुझे भी नहीं हुआ मीना, पर सच्चाई तो यही है। मैंने एक बहुत समझदार बूढ़े बाबा के बारे में सुना है, चलो उनके पास। ठीक है, फिर चलते हैं। दोनों बूढ़े बाबा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। नमस्ते, अंदर आइए बेटा। नमस्ते बाबा। बाबा, हम पास के गांव सम्मानपुर से आए हैं। हम आपके पास एक समस्या लेके आए हैं। अच्छा, क्या समस्या है आपकी बेटा? मेरे पिताजी मेरी दोनों छोटी बहनों को बेचना चाहते हैं। मुझे उनको बचाना है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। मेरे पास एक सुझाव है। तुम कल सुबह गांव के बाहर आम के पेड़ के पास सभी औरतों को इकट्ठा करो। ठीक है बाबा, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। वे दोनों निकल पड़ती हैं गांव की सभी औरतों को अगली सुबह आम के पेड़ के पास बुलाने के लिए। अगले दिन सुबह सभी औरतें हैरान और परेशान आखिर पहुंच जाती हैं आम के पेड़ के पास। नमस्ते, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपको एक खास व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं। मैं आज आप सब से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप इस गांव में रहकर पुरुषों के व्यवहार से खुश हैं? क्या आप आगे भी अपनी बेटियों को बिकते हुए देख सकते हैं? नहीं बाबा, हम इस जीवन से खुश नहीं हैं। मेरे पास इसका एक उपाय है, लेकिन आप सभी को साहस और धैर्य से काम लेना होगा। आप सभी महिलाओं को अपनी बेटियों को लेकर कुछ समय के लिए गांव को छोड़कर जाना होगा। यही एक हल है, सिर्फ पुरुषों को आपकी कमी और अहमियत का एहसास होगा। पर हम अपने बेटों और गृहस्थी को कैसे छोड़कर जा सकते हैं? मैं मानता हूँ ये उपाय बहुत कठिन है, लेकिन हमारे पास एकमात्र यही उपाय है जिससे आपको आज़ादी और सम्मान मिल सके। पर हम जाएंगे कहाँ? गांव के बाहर नदी के पास एक खाली जमीन है, आप सब वहां जाकर रह सकते हैं। बूढ़े बाबा की बातें सुनकर सभी औरतों में विश्वास बढ़ गया। सभी औरतों ने अगले दिन गांव से निकलने का फैसला किया और वो सूर्य उदय होने से पहले ही अपनी बेटियों के साथ गांव से दूर निकल गई। शाम होते होते सारी औरतें नदी पार पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने रहने और खाने की व्यवस्था की। कुछ औरतों ने बांस का कच्चा घर बनाया और कुछ नदी से पानी लेने चले गए। इस नई जगह पर सभी औरतों को पहली बार आजादी का स्वाद मिला और वहाँ सम्मानपुर का हाल कुछ ऐसा था जैसे रस्सी तो जल गई पर बल नहीं गया। राधा, जरा चाय जल्दी लेकर आ, पता नहीं क्या कर रही है। मेरा अखबार कहाँ है? तेरा बच्चा रो रहा है, उसे दूध तो पिला दे। पिताजी, मुझे भूख लग रही है। पता नहीं तेरी बहनें कहाँ चली गईं, खाना भी नहीं बनाया। हाँ यार, पता नहीं मेरी घरवाली भी कहाँ चली गई। अरे कहाँ जाएंगी, ये सब खुद ही आ जाएंगी। चलो भाइयों,
अपने अपने काम पर चलते हैं। चिंता मत करो यार। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, वो आ जाएंगी। चलो चलो यार। हाँ चलो। आखिरकार परिस्थितियों के आगे पुरुषों ने घुटने टेक ही दिए। अब पंचायत का फैसला सुनकर धर्म सिंह और उसके दो दोस्त औरतों और लड़कियों को ढूंढने चल पड़े। वहाँ का नजारा देखकर पुरुष हैरान रह गए। उन्हें औरतों की अहमियत का एहसास हुआ। पास जाकर पुरुषों ने माफी मांगी। ये सुनकर सम्मानपुर की औरतों का दिल भर आया और वह खुशी से अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गईं। उस दिन से सम्मानपुर में खुशहाली की लहर दौड़ पड़ी। जिस स्कूल के दरवाजे सिर्फ लड़कों के लिए खुला करते थे, आज उसी स्कूल में लड़कियों का भी वैसे ही स्वागत होने लगा।